नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली में पहली कक्षा में एडमिशन के लिए 6 साल की उम्र जरूरी। दिल्ली सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से राजधानी के स्कूल में पहली कक्षा में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित करने का बड़ा निर्णय लिया। ये बदलाव नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुरूप की गई। दिल्ली में बेहतर कनेक्टिविटी व जाम मुक्त सड़कों के लिए बनेगा UMT। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक जाम और बेहतर कनेक्टिविटी के लिए परिवहन एजेंसीज के बीच तालमेल की कमी को दूर करने के लिए दिल्ली सरकार ने यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के गठन का फैसला किया। ये एकीकृत प्राधिकरण राजधानी में चल रही मेट्रो, बस, ट्रेन और अन्य परिवहन सेवाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगा। एयर इंडिया का बड़ा फैसला, 19 मार्गों पर उड़ानों को अस्थायी रूप से किया जाएगा कम। एयर इंडिया ने रविवार को कहा कि वो 19 मार्गों पर संकरे आकार के विमानों से संचालित 118 साप्ताहिक उड़ानों को अस्थायी रूप से कम करेगी और 3 मार्गों पर सेवाएं निलंबित करेगी। टाटा समूह के स्वामित्व वाली इस एयरलाइन ने कुछ दिनों पहले कहा था कि वो चौड़े आकार के विमानों से ऑपरेटेड अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में अस्थायी रूप से 15% की कटौती करेगी। दिल्ली में आवासीय परियोजना के लिए 856 पेड़ों की कटाई के आदेश, कांग्रेस ने उठाए सवाल। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कस्तूरबा नगर फेज 2 में सामान्य पूल आवासीय परियोजना के लिए 856 पेड़ों की कटाई प्रतिरोपण के आदेश पर चिंता व्यक्त करते हुए इसे पर्यावरण और सामाजिक न्याय पर दोहरा हमला बताया। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 8.90 हेक्टेयर क्षेत्र में है। इसके लिए 13 जून को पेड़ काटने की अधिसूचना जारी की गई। ईडा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का भूमि पूजन 26 जून को होगा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित होने वाली अंतर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का भूमि पूजन 26 जून की शाम 5 बजे होगा। इस समारोह में फिल्म निर्माता बोनी कपूर और बॉलीवुड के कलाकार शामिल होंगे। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी आने की संभावना है। हालांकि वो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं। भूमि पूजन के बाद पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। दिल्ली से पकड़े नाइजीरियन 3 साल से महरौली में चला रहे थे ड्रग्स फैक्ट्री। दिल्ली से गिरफ्तार नाइजीरियन पिछले 3 साल से महरौली में ड्रग्स की फैक्ट्री चला रहे थे। यहीं से दिल्ली NCR में ड्रग्स की सप्लाई की जा रही थी। इसका नेटवर्क नेपाल तक फैला हुआ था। गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा सेक्टर 43 की टीम ने 18 और 19 जून को 6 नाइजीरियन को ड्रग्स तस्करी के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया। गुरुग्राम के सुशांत लोक में 286 घरों पर लटकी सीलिंग की तलवार, अवैध निर्माण पर मकान मालिकों को नोटिस। गुरुग्राम नगर और ग्राम नियोजन विभाग ने सुशांत लोक 2 और 3 में अवैध निर्माण पर 286 मकान मालिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए। इन सभी को 1 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा गया। संतोषजनक जवाब न मिलने पर मकान सील किए जाएंगे। दिल्ली में नकली बिस्लरी बोतल बनाने वाले रैकेट का भांडाफोड़, सामान संग 2 लोग गिरफ्तार। उत्तर पश्चिम जिले की दिल्ली पुलिस ने नकली बिस्लरी बोतल बनाने वाले रैकेट से जुड़े 2 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में नकली पैकेजिंग सामग्री और उपकरण जब्त किए। गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान सिकंदर और आशीष के रूप में हुई। दोनों आरोपी शकूरपुर के रहने वाले हैं। अब सरेआम गोलीबारी करने से पहले 2 बार सोचेंगे अपराधी, दिल्ली पुलिस कर रही पुख्ता तैयारी। दिल्ली में सरेआम गोलीबारी करने से पहले अपराधियों को सोचना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस इस पर लगाम लगाने के लिए पुख्ता तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस एडवांस सेंसर और हाई रेजोल्यूशन कैमरों से जुड़ी एक नई टेक्निक अपनाने जा रही है। ये सिस्टम तुरंत अधिकारियों को सचेत करेंगे, हमलावरों की पहचान करने में मदद करेंगे और अपराध स्थलों से भागने के लिए इस्तेमाल किए गए वाहनों को ट्रैक करने में भी मदद करेंगे। दिल्ली पुलिस अब लाइसेंस जारी नहीं कर सकेगी, गृह मंत्रालय ने छीना अधिकार। दिल्ली पुलिस से लाइसेंस जारी करने का अधिकार छीन लिया गया है। अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, ऑडिटोरियम आदि के लिए लाइसेंस या ONOC दिल्ली सरकार या वो संस्था जारी करेगी जिसके अंतर्गत ये आता है। CM रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे व्यापारियों को फायदा होगा। दिल्ली NCR सहित 5 राज्यों में अगले 2 दिनों में पहुंचेगा मानसून। IMD ने जारी किया भारी बारिश का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मानसून को लेकर बड़ा पूर्वानुमान लगाया। IMD ने रविवार को बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 2 दिनों में यानी 24 जून तक दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर में दस्तक दे सकता है।
माओवादियों को ड्रोन सप्लाई करने के आरोपी को एनआईए ने किया गिरफ्तार। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने रविवार को दिल्ली से एक आदमी को गिरफ्तार किया। उस पर प्रतिबंधित भाकपा संगठन को उसकी हिंसक राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए ड्रोन की आपूर्ति करने का आरोप है। अधिकारियों ने बताया कि जांच एजेंसी ने आरोपी के पश्चिमी दिल्ली स्थित घर की तलाशी के दौरान हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव और मोबाइल फोन सहित डिजिटल उपकरणों के साथ साथ अन्य आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की है। ऐतिहासिक रोशनारा क्लब की बदलेगी रंगत, मिलेगा बेहतरीन आतिथ्य। ऐतिहासिक रोशनारा क्लब जल्द ही रंगरूप में नजर आएगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इसमें 4 सितारा स्तर के खानपान और आतिथ्य सेवाएं देने की योजना बनाई है। यहाँ दिल्ली वासियों को शानदार अनुभव मिलेगा। इसके लिए डीडीए ने कंपनी से ई टेंडर मांगे हैं। दिल्ली में कोरोना का कहर, एक और मरीज की हुई मौत। देश भर में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी है। दिल्ली में कोविड से एक और मरीज की मौत हुई। 1 जनवरी से लेकर अब तक 17 लोग कोरोना से जान गंवा चुके हैं। हालांकि जान गंवाने वालों में ज्यादातर मरीज किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित थे। दिल्ली में जामा मस्जिद के वजूखाने पर चला बुलडोजर, भारी पुलिस बल रहा तैनात। मंगोलपुरी स्थित वाई ब्लॉक जामा मस्जिद के वजूखाने पर रविवार को बुलडोजर चला। पूरी कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से चली। पुलिस बल की मौजूदगी के बीच नगर निगम के 5 बुलडोजर्स ने मस्जिद के वजूखाने पर कार्रवाई की। नक्सलवाद पर अमित शाह की बैठक। छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, एमपी, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा के डीजीपी, एडीजीपी हुए शामिल। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने रायपुर में नक्सलवाद पर छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, झारखंड और उड़ीसा के डीजीपी, एडीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि नक्सलियों से अपील है कि वे समर्पण नीति का लाभ उठाएं और हथियार डालकर मुख्यधारा में शामिल हों। पीएम मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बातचीत की। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब अमेरिका की एंट्री हो गई है। अमेरिका ने रविवार को ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फहान परमाणु स्थलों पर भीषण हमला कर दिया। इस हमले के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बातचीत की। इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी से जाति सूचक शब्द कहकर अभद्रता, बेंगलुरु में एफआईआर दर्ज। विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस के कर्मचारी से कंपनी के अन्य सीनियर कर्मचारियों के द्वारा जाति सूचक शब्द कहकर अभद्रता करने का मामला सामने आया है। घटना गुरुग्राम के सेक्टर 24 स्थित एमआर कैपिटल टावर में एक बैठक के दौरान है। बेंगलुरु के रहने वाले पीड़ित कर्मचारी ने इस मामले में 21 मई को बेंगलुरु के संपी गेहल्ली थाने में लिखित शिकायत दी। नौसेना की ताकत से कांपेंगे दुश्मन, गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तमाल बेड़े में होगा शामिल। भारतीय नौसेना के रूस में निर्मित गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तमाल को 1 जुलाई को रूस के तटीय शहर किलिनिनग्राद में नौसेना में शामिल किया जाएगा। गाइडेड मिसाइल युद्धपोत आईएनएस तमाल अनेक मिसाइल्स और निगरानी प्रणालियों को ले जाने में सक्षम है। नोएडा के सरकारी अस्पताल में मरीज से ऑपरेशन के नाम पर मांगे 8,500, सफाई कर्मी दबोचा गया। जिला अस्पताल में प्रबंधन ने हर्निया का ऑपरेशन कराने आए एक मरीज के तीमारदार से 8,500 रुपए मांगते सफाई कर्मी को दबोच लिया। इस पर अन्य कर्मचारियों ने साथी को पीटने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। नाराज कर्मचारी सीएमएस के कमरे के बाहर इकट्ठा हो गए। एनसीआर के लाखों वाहन चालक ध्यान दें, पेट्रोल पंप पर ही जब्त होंगी गाड़ियां। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग के आदेश पर दिल्ली में उम्र पूरी कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहन नहीं चल सकेंगे। ऐसे वाहनों को दिल्ली में ईंधन नहीं मिलेगा और वही जब्त किए जाएंगे। 1 नवंबर से ये व्यवस्था एनसीआर के शहरों में लागू हो जाएगी। नोएडा वालों की बल्ले बल्ले, इस पार्क में मिलेंगी खास सुविधाएं, मुफ्त में कर सकेंगे सैर सपाटा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के डी पार्क को आकर्षक बनाया जाएगा। मूर्तियां, रंग बिरंगी रोशनी व संगीत में फव्वारों के साथ बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले, टेनिस कोर्ट बनाया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण डी पार्क के सुंदरीकरण पर 9.25 करोड़ रुपए खर्च करेगा। दिल्ली पुलिस की आधी रात को ताबड़तोड़ कार्रवाई, 15 लोगों को धर दबोचा। दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने ऑपरेशन कवच के तहत कार्रवाई करते हुए अलग अलग स्थानों से 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपितों से पुलिस ने गांजा, देसी शराब सहित अवैध हथियार बरामद किए। पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी है।
अरावली में बनी अवैध इमारतों पर फिर चला बुलडोजर, लोगों ने खूब काटा हंगामा। अरावली में बने अवैध फार्म हाउस और बैंक्वेट हॉल में तोड़फोड़ की कार्रवाई रविवार को भी जारी रही। इस दौरान वन विभाग की टीम ने एक बड़े फार्म को जेसीबी से ढहाने का प्रयास किया तो संचालक ने लोगों के साथ हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने समझा बुझाकर लोगों को शांत किया। अरावली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पिछले करीब एक सप्ताह से तोड़फोड़ की कार्रवाई जारी है। तनाव के बीच ईरान से 311 और भारतीय पहुंचे दिल्ली। अब तक कुल 1428 लोगों की सकुशल वापसी। इजराइल और ईरान के बीच दिन प्रतिदिन तनाव और घातक होता जा रहा है। संघर्ष के बढ़ते स्वरूप को देखते हुए पिछले कई दिनों से ईरान में फंसे भारतीयों को वापस स्वदेश लाने के लिए भारत सरकार की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन सिंधु जारी है। इस कड़ी में रविवार को भी एक विशेष उड़ान के जरिए 311 भारतीयों को ईरान के मशहद शहर से दिल्ली लाया गया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।